आपके साथ अंशिका पाठक शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत करीब 50 से ज्यादा जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट ली है। लगातार बारिश हो रही है, देर रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी यही हाल है। 24 घंटे से बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक कर हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश का सिलसिला जारी है और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की बात करें तो यहाँ भी तेज बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, बिहार, राजस्थान के अलावा दिल्ली एनसीआर की बात करें तो झमाझम बारिश के बाद एनसीआर में आने वाले हरियाणा के गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया है। जी हां, यहां नौकरी करने वालों या फिर यहां के रहने वाले लोगों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है। जगह जगह पानी भर चुका है और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस चुकी है। आलम तो ये था कि पानी में लोगों की गाड़ी बंद तक हो गई। ऐसे में सड़क पर संकट और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये घुटने तक पानी की तस्वीर आप देखिए। बड़ी गाड़ियों के लिए तो कोई बात नहीं, उन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए और ख़ासतौर पर जो लोग ऑफिस आते जाते हैं बाइक से, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो यहाँ भारी लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर जो है लैंडस्लाइड की वजह से इस पूरे रूट को ही बंद कर दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। और इसके बाद जो रेस्क्यू राहत बचाव कार्य चल रहा है उसके ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक पहाड़ का जो पूरा हिस्सा है वो दरक गया, सड़क पर आ गया, हाईवे बाधित हो गया और उसके बाद फिर वहाँ जेसीबी मशीन, क्रेन्स का इस्तेमाल करके उन बोल्डर्स को हटाया गया जो सड़क पर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। फिर आवाजाही को सामान्य करना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ रहा। और ये देखिए ड्रोन से ली गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस बात की पूरी तस्दीक कर रही है कि किस कदर यहाँ पर स्थिति भयावह बनी रही। हालांकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बात राहत की ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब बात करेंगे इन 6 तस्वीरों की जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि बीते दिन और अब रात भर क्या स्थिति रही। गांव-गांव, शहर-शहर बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच कई जिलों में तस्वीरें जो है सामने आई हैं कई जिलों से जहां लोग मानसूनी आफत से परेशान हैं। रायसेन में नर्मदा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जबलपुर में नदी नाले उफान पर है। नर्मदापुरम में प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया है। छतरपुर में सुजारा बांध के सभी गेट खोल दिए गए। तो बैतूल में भी सतपुड़ा डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही श्योपुर में भारी बारिश की वजह से चंबल नहर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। 6 तस्वीरों के बाद एक और तस्वीर, ये है मध्य प्रदेश का विदिशा शहर। जी हाँ, आपने इससे पहले भी कई खबरें विदिशा की देखी होंगी, लेकिन ये अंदाज विदिशा का एक अलग ही अंदाज है। देखिए, विदिशा पूरी तरह से पानी में सराबोर है और लोगों को चलने में भी तकलीफ हो रही है। घंटों मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन यहाँ अस्त व्यस्त हो गया। मुख्य बाजार और बांसकोली, शिवाजी चौक, डंडापुरा सड़क, स्टेशन रोड और पुराना बस स्टैंड में 4 से 7 फीट तक पानी भर चुका है। दुकानों और घरों में पानी घुसने से व्यापारियों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राहगीरों को घुटनों तक पानी में चलना भी पड़ रहा है। नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। छतरपुर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं विदिशा के बाद। छतरपुर को देखिए, यहाँ भारी बारिश से भड़ार नदी उफान पर है। पुल पार कर रहा युवक बाइक सहित बह गया। तो ये भड़ार नदी की तस्वीर आप देखिए जहां पर एक शख्स बाइक के साथ बह गया। और ये कई बार न्यूज़ 18 अंशिका अपने दर्शकों को अपील करता है कि इस तरह की जो अपनी जान जोखिम में न डाले, तेज बहाव में पुल पुलिया को पार न करे। और देखिए किस तरह से शख्स गिरा और फिर वहां पर लोगों के मना करने पर भी ये नहीं माना। नौगांव तहसील इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिल्कुल, छतरपुर के भड़ार नदी के बाद अब आपको दिखाते हैं सागर में तेज बहाव में कार बह गए और कार में 4 लोग सवार थे। चारों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है किसी तरह।
घटना की जो लाइव तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। किसी ने वहां मौजूद इसका वीडियो बनाया है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। गांव के बाहर बने छोटे पुल पर पानी ज्यादा होने के बाद भी कार सवारों ने कार निकालने की कोशिश की थी। रिस्क ले रहे थे और देखिए ये रिस्क लेने के बाद अंजाम देखिए। यहाँ पर कार बहती चली गई और कार सवार लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा उनके साथ। वो यही सोच रहे थे कि शायद वो क्रॉस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंडा के बराइठा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बढ़ते आगे मंडला की बात करेंगे। अब मंडला में नर्मदा नदी में बने बड़े पुल के अंदर एक शख्स घुस गया, जिसकी सूचना लोगों ने पहले एसडीआरएफ को दी और उसके बाद उस शख्स को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दरअसल नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल पर हर पिलर के बीच करीब 3 फीट का गैप है, जहां से पुल के अंदर जाने की गुंजाइश है। तो वहीं ये शख्स पुल के अंदर घुस गया। बताया जा रहा है कि युवक जबलपुर का रहने वाला है और बीते कई दिनों से नदी किनारे घाट पर ही रह रहा था। दुर्ग की बात करेंगे। शिवनाथ नदी में फंसे 32 लोगों को एसडीआरएफ ने बचा लिया है। बाढ़ में फंसे 32 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। थनौदा गांव में बाढ़ में 32 लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। दरअसल बारिश से शिवनाथ नदी में बाढ़ की सी स्थिति बन गई और ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालना पड़ा। और कुछ और साथ में तस्वीर आपको और दिखाएंगे, अलग अलग जगह से सामने आई। अब चलते हैं राजनांद गांव, जहां पर भारी बारिश की वजह से शिवनाथ नदी खतरे के निशान से लगभग नज़दीकी पहुंच गई और मोगरा बैराज के 6 गेट्स यहां पर खोलने पड़े। 5000 क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा गया है। नदी किनारे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। शिवनाथ नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। तो ये राजनांद गांव की तस्वीर है। राजनांद गांव में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस ब्रिज को भी क्रॉस कर जाएगा, अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां बिहार में वोटर लिस्ट मामले की जांच को लेकर घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज अहम सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉय मल्ल्या बागची की बेंच चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव और चुनावी सुधार संस्था एडीआर ने याचिका दायर की और याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इस निर्णय से लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और ये फैसला न केवल गलत बल्कि मनमाना भी है। उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान दिया कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन